अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। हमारे एनयूसी क्लास में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 4 कटी हुई शाख के बारे में बात करेंगे। ये जो आज का वीडियो होने वाला है, ये ओनली ऑब्जेक्टिव आज पढ़ाएंगे और इसमें जितने भी ऑब्जेक्टिव आपको मिलेंगे वो मोस्ट वीवीआई हैं, ठीक है। तो इन तमाम ऑब्जेक्टिव को आप जहन में बैठा लें और अच्छे से इनकी तैयारी कर लें। आइए बिना टाइम को ज़ाय किए हुए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बस छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसे अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करें। सबसे पहले यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि ये जो चैप्टर नंबर 4 है कटी हुई शाख, यहाँ पर लिखा हुआ है, ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यह हर साल आपके बोर्ड एग्जाम में आता है और यहाँ पर ये जितनी भी डेफिनेशन दी गई है इसको आप बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा ताकि आपको एग्जाम हॉल में कोई भी परेशानी का सामना ना करना पड़े, ठीक है। और भी यहाँ पर कुछ और डेफिनेशन यहाँ पर दिया गया है, इसको भी आप अच्छे से पढ़ लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इससे आप तैयारी कर लीजिएगा, ठीक है। सबसे पहले हम इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं, बड़ा कर लेते हैं और आइए अब हम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपको मैं बता दूं कि आप चाहें तो कॉपी या किताब लेकर बैठ सकते हैं ताकि आप अच्छे से तैयारी कर सके, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन में यहाँ पर देख लीजिए, कह रहा है निसाब में शामिल अफसाना कटी हुई शाख के मुसन्निफ कौन है। मुसन्निफ कहते हैं राइटर को, लेखक को, यानी ये कटी हुई शाख जो है इसके लिखने वाले का क्या नाम है, तो इनके लिखने वाले का नाम है डॉक्टर कमर जहां। इसका ऑप्शन नंबर ये बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। दूसरा नंबर में क्या कह रहा है कि कमर जहां की पैदाइश किस सन में हुई थी, यानी कमर जहां कब पैदा हुए थी इसको आपको बताना है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्या 1991 से 92, 1951 से या 52, 1951 या 52 में इनकी क्या हुई थी, पैदाइश हुई थी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर रहे हैं, कमर जहां की पैदाइश किस सूबा में हुई थी, यानी ये कहाँ के रहने वाले थे। यहाँ पर सूबा कहते हैं राज्य को, ये कहाँ के रहने वाले थे, तो ये बिहार के रहने वाले थे। क्या थे, बिहार में इनकी पैदाइश हुई थी, ठीक है, ये बिहार के रहने वाले थे। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें, कमर जहां की पैदाइश बिहार के किस जिला में हुई थी। यहाँ पर पूछ रहा था कि किस सूबा में, यानी कौन से राज्य में हुई, और नीचे पूछ रहा है किस सूबा में हुए, तो ये समस्तीपुर में हुए थे। कहाँ, समस्तीपुर जिला के ये रहने वाले थे, ठीक है। थोड़ा सा और ऊपर चलते हैं, बहुत अच्छे तरीके से अपने ये क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 की बात कर रहा है, कमर जहां के वालिद का नाम क्या था। अब पूछ रहे हैं कमर जहां के वालिद यानी इनके अब्बा का क्या नाम था, तो इनके अब्बा का नाम था अताउल हक। क्या नाम था, ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 6 में चलते, कह रहा कमर जहां के खानदान के अफराद किस चीज से दिलचस्पी रखते थे, यानी इनके खानदान में कौन ऐसी चीज थी जो बहुत ज्यादा लोग इनको पसंद करते थे, तो वो था इल्म अदब, यानी ये लोग जो है इल्म अदब से बहुत ज्यादा दिलचस्पी रखते थे, ये इनको बहुत ज्यादा पसंद था इनके खानदान वालों को, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है रिवायती तालीम हासिल करने के बाद कमर जहां कहाँ गए थे, यानी जो रिवायती तालीम का माना क्या होता है कि अपने गांव घर में जो हम लोग छोटी मोटी तालीम हासिल करते हैं, कायदा वगैरह पढ़ते हैं उस्ताद के पास, उसी की बात कर रहा है। यानी ये गांव में जो तालीम हासिल की उसके बाद ये कहाँ चली गई थी, तो इसका ऑप्शन नंबर हमारे पास क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी पटना चली गई थी, ठीक है। ये कहाँ चली गई थी, रिवायती तालीम हासिल करने के बाद पटना चली गई थी, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें, कमर जहां ने किस यूनिवर्सिटी से एमए की डिग्री हासिल की थी। कमर जहां जो थी ये कौन सी यूनिवर्सिटी से एमए की डिग्री हासिल की थी, तो ये पटना यूनिवर्सिटी से एमए की डिग्री हासिल की थी। ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें, कमर जहां ने किस मजमून से पीएचडी किया था, यानी ये कौन ऐसा मजमून है, कौन ऐसा टॉपिक है जिससे इन्होंने क्या किया था, पीएचडी की डिग्री हासिल किया था। तो आपको मालूम होना चाहिए कि ये उर्दू से क्या किया था, पीएचडी किया था। क्या किया था, उर्दू से पीएचडी की डिग्री हासिल किए थे, कौन, डॉक्टर कमर जहां। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें, कमर जहां ने कब से अफसाना लिखना शुरू किया था, यानी कमर जहां जो थी ये कब से अफसाना लिखना शुरू की थी, तो ये 1966 ईस्वी से अफसाना लिखना की थी। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें, कमर जहां की पहली कहानी कौन सी है, यानी कमर जहां ने पहली कहानी जो है वो कौन सी लिखी है, तो इसका ऑप्शन होगा जुनून वफा। कौन सा होगा, जुनून वफा। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें, कमर जहां की पहली कहानी किस माहनामा में शाये हुई थी, यानी कौन से कब शाये हुई थी, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी, यानी सुबह 9 में। कहा हुआ था, सुबह 9 में इसका जो पहला अफसाना था वो शाये हुआ था, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें, कमर जहां की पहली कहानी जुनून वफा कब शाये हुई थी। कमर जहां की पहली कहानी जुनून वफा कब शाये हुई थी, तो 1966 ईस्वी में शाये हुआ था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें, कमर जहां ने किस कॉलेज से अपने तदरीसी करियर का आगाज किया था, यानी इसने अपनी जिंदगी में सबसे पहले कौन सा कॉलेज में इन्होंने पढ़ाना स्टार्ट किया था, तो आपको याद रखना है ये मोस्ट वीवीआई है, मैं आपको बता दूं, ठीक है। यह है
सुंदरवती महिला कॉलेज। कौन था है? सुंदरवती महिला कॉलेज में इन्होंने अपनी क्या किया था? अपने तदरीसी ये जिंदगी का आगाज किया था, यानी सबसे पहला जो पढ़ाने का काम किया था वो था सुंदरवती महिला कॉलेज में। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 15, कमर जहां भागलपुर यूनिवर्सिटी में किस शोबा के सदर का ओहदा संभाला? यानी भागलपुर यूनिवर्सिटी में जो थे ये कौन सा ओहदा संभाले हुए थे? तो आपको मालूम होना चाहिए कि भागलपुर में जो यूनिवर्सिटी है उसमें उर्दू का ओहदा इन्होंने क्या किया था? संभाले हुए थे। ठीक है, बहुत ही अच्छी तरीके से आपको समझ में आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें, जेल में कौन अफसाना निगार है? यानी ये जो 4 ऑप्शन दिया गया है इनमें से कौन है जो अफसाना लिखते हैं? तो वह है डॉक्टर कमर जहां। कौन है? डॉक्टर कमर जहां। ये क्या लिखते हैं? अफसाना लिखते हैं, यानी कहानी लिखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 17 की बात करें, कमर जहां के अफसानवी मजमू की तादाद कितनी है? यानी कमर जहां ने कितने अफसाने की किताबें लिखी है लगभग? तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? 3। क्या हो जाएगा? राइट आंसर बी हो जाएगा 3। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें, अजनबी चेहरे किस अफसानवी मजमुआ है? यानी ये अजनबी चेहरा जो है ये किसका अफसानी मजमुआ है, यानी इसको किसने लिखा है? तो ये इसको लिखा है कमर जहां ने। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। अब थोड़ा सा और ऊपर चलते हैं, यहाँ पर देख लेते हैं 19 में, कह रहा कमर जहां का अफसानवी मजमुआ चारागर कब शाये हुआ था? यानी कमर जहां ने जो चारागर ये है, ये अफसाना है, ये कब शाये हुआ था, यानी लोगों के पास कब पहुंचा था? तो ये था 1983 ईस्वी में पहुंचा था। कब पहुंचा था? 1983 ईस्वी में पहुंचा था। ठीक है, अब थोड़ा सा यहाँ पर जूम थोड़ा सा आउट कर लेते हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 20 में चलते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 20 में क्या बोल रहा है कि हर्फ आगही कमर जहां की कैसी तसानीफ है? यानी हर्फ आगही जो है ये कमर जहां की कैसी ये तसानीफ है, यानी इसको लिखने कैसा है? ये इस्लाही है, तनकीदी है, या तहकीकी है, या तख्लीकी है, यानी कौन सा है? तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, यानी तनकीदी है। क्या है? तनकीदी है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है, आपको याद होगा इंशाल्लाह। अब यहाँ पर 21 में बात करें, नौजवान शख्स का जहन एक सवाल के गिर्द कैसे घूम रहा था? ये सवाल अब किताब में से पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? किताब में से पूछ रहा है कि नौजवान शख्स का जहन एक सवाल के गिर्द कैसे घूम रहा था? तो ये मकड़ी के जाले की तरह घूम रहा था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। किससे घूम रहा था? मकड़ी के जाले की तरह घूम रहा था। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 22 की बात करें, बड़े से आंगन में किस चीज का पेड़ झूम रहा था? बड़े से आंगन में किस चीज का पेड़ जो था वो झूम रहा था? तो आम और शरीफा का पेड़ था जो आंगन में क्या कर रहा था? झूम रहा था। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 23 की बात करें, कह रहा है एयर होस्टेस ने कैसी मुस्कुराहट के साथ उससे बात की? यानी जब ये एयरपोर्ट में थे, यानी फ्लाइट में थे, तो एयर होस्टेस इससे बात करने की बहुत अच्छे से कोशिश की थी। यानी तमाम ये जितने भी पैसेंजर होते हैं उन सब के साथ एक ही तरीके से वो व्यवहार करती है। तो उनके साथ कैसा व्यवहार किया था, किस तरीके से बातचीत किया था? तो वो दिलनवाज मुस्कुराहट के साथ उनसे बातचीत की थी, यानी उनसे गुफ्तगू की थी। अब क्वेश्चन नंबर 24 की बात करने हैं हम। 24 की बात करें, वो नौजवान अपने वजूद को किस तरह से झोलता हुआ महसूस कर रहा था? यानी वो जो नौजवान था, इसका नाम नहीं लिया गया है यहाँ पर, वो नौजवान अपने जिंदगी को किस तरीके से यानी कैसा महसूस कर रहा था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ये डी, यानी क्या लिखा है? पंडोलोरम की तरह। पंडोलोरम क्या लिखा हुआ है? पंडोलोरम। ठीक है, इसकी तरह क्या कर रहा था? वो अपना महसूस कर रहा था। अब क्वेश्चन नंबर 25 की बात करें, कह रहा असद कहाँ मुलाजिम था? असद जो था वो उसका दोस्त था, वो कहाँ मुलाजिम था? और ये असद ही के कहने पर ये विदेश गया था। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ए, यानी कंपनी में ये मुलाजिम था, यानी काम करता था। ठीक है, अब यहाँ पर जितने भी हमने यहाँ पर बताए हैं आपको, ये सब मोस्ट वीवीआई है, इसको आप याद कर लीजिएगा। और अगर आप इसको याद नहीं कर पा रहे हैं तो मैं कहता हूं कि आप इसको याद करें, वरना आप बोर्ड एग्जाम में फेल हो जाएंगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसे अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करें। इंशाअल्लाह ताला कल सबक नंबर 4 का हम सब्जेक्टिव पढ़ेंगे। अभी तक के लिए बस इतना ही। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।